चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अब जो है हिंदुओं को जाति में बांट करके अगर आप पिछड़ा करके सत्ता में आए, हम जैसे यादवों को, सारे यादवों को अपने पार्टी से निकाल करके सिर्फ लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव कब तक सत्ता में रहेगा? आखिर हम पिछड़ों को, आखिर चमार को, डोम को, साफी को, मुसहर को, सारे हरिजनों को और दूसरे यादवों को कब मौका मिलेगा? आप सारे यादवों को पार्टी से क्यों निकाल रहे हैं? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वही पूछना चाहते हैं, शहाबुद्दीन के लड़के उसामा को रीतलाल और अशोक महतो जैसे कैंडिडेट होने के बाद तेजस्वी जी ये सुनिश्चित करना चाहेंगे कि बिहार को अपराध मुक्त बना पाएंगे? नहीं। तो आरजेडी जब थे तो हमारे चीनी मिल बंद हो गया मिथिलांचल को सबसे पिछड़ा अगर बनाने एरिया में काम रहा तो आरजेडी और कांग्रेस का रहा, जो हमारे मिथिलांचल को सबसे पीछे अभी भी रखा है। एनडीए सरकार जब से आया मिथिलांचल भी रफ्तार बिहार के साथ पकड़ लिया है। 6 पुल बना है गंगा पे, जो मिथिलांचल को जोड़ा है राजधानी से। आरजेडी ने तो हम लोग को हमेशा पीछे रखा है। एनडीए सरकार हम लोग को भी आगे ले जाएगी। शाबाश बेटा। एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द राज डिबेट के एक और नई कमाल की डिबेट वीडियो में। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा कमाल की होने वाली है, क्योंकि इस डिबेट वीडियो में आप लोग देखने वाले हो आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती को। साथ ही यहाँ पे आपको हाइप का बटन कहीं भी ऊपर नीचे दाएं बाएं दिखे तो फटाफट उससे दबाइएगा। साथ ही यहाँ पे आपको बीजेपी की तरफ से देखने को मिलने वाले यहाँ पे गुरु प्रकाश जी। साथ ही यहाँ पे आपको बहुत सारी ऑडियंस देखने को मिलने वाली है, बिहार के ऑडियंस, और आपको पता है कि बिहार की ऑडियंस कैसी है और कितनी दमदार तरीके से यहाँ पे लोगों को रोस्ट करती है। तो लास्ट तक जरूर से देखिएगा, काफी ज्यादा मजा आने वाला है। यहाँ पे प्रियंका भारती को बुरी तरीके से लताड़ा है यहाँ पे बिहार की ऑडियंस ने, जिसे देखकर आपको जरूर से मजा आएगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, आपको अच्छी लगती है वीडियो, तो फटाफट से वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा और हाइप बटन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के इस कमाल के डिबेट वीडियो को अभी स्टार्ट कर लेते हैं। जय हिंद दोस्तों। जवाब दीजिए। जब उनसे कहा गया सर बिहार में इंडस्ट्री क्यों नहीं आता, आप ही को ने जवाब दिए थे, बोले थे बिहार में जमीन नहीं है। मतलब हम लोग जो यहाँ बैठे हैं सब हवा में तैर रहे हैं और थोड़ी देर के लिए बैठे हैं, फिर जाके पानी में तैरने लगेंगे, जमीन नहीं है तो। और सीधे कृषि और एवं कल्याण विकास मंत्रालय का ही डेटा है, 40 लाख एकड़ भूमि अनुपजाऊ पड़ा हुआ है, पर वो नहीं दिखता है अमित शाह जी को। क्या दिखता है? बोलते हैं अगर अपराध की घटनाएं होती है, बोलते हैं छुटपुट घटना है, होते रहता है। अच्छा, आज ललन सिंह जी का सुन लीजिए क्या बोले हैं, अनंत बाबू जब तक बाहर थे तब तक मामला बहुत बढ़िया था, अब अनंत बाबू अंदर चले गए हैं तो आप लोग हर घर को, हर व्यक्ति को अनंत सिंह बनना है। मतलब हर युवा हाथ में AK-47 ले और लेकर के घूमते रहे, गाड़ी में कट्टा बारूद लेकर के घूमते रहो, जो ना पसंद आए उसको गोली से उड़ा दे, अब जो गोली से भी ना मरे तो गाड़ी से चाप के उसको मार दे। ये करे, ये गृह मंत्री जी से जरूर पूछिएगा। ये वही गृह मंत्री जी हैं जो बिहार के लिए लेकर के आते हैं शून्य, इसलिए क्योंकि ये सहकारिता विभाग के भी मंत्री हैं। बिहार में कितना चीनी मिल खुला है पूछेगा, क्योंकि चीनी मिल का सीधा ताल्लुक होता है सहकारिता विभाग से। फिर आएंगे, फिर जुमला देंगे, इतना खोलेंगे, करेंगे कुछ नहीं। ठीक है। आपने एक बार भी अपने बारे में नहीं कहा, आपने सिर्फ बीजेपी पर, एक सेकंड, बीजेपी पर ऐसे लिखा। आप नौकरी की बात कर रहे हैं ना, कैसे दीजिएगा हर परिवार में सरकारी नौकरी? What? परिवार सरकारी नौकरी देने के लिए सबसे पहले तो ये नहीं कहना छोड़ देंगे कि हो ही नहीं सकता, फिर उन पे जा रही है, आप कैसे देंगे? हाँ, ये जो जहां हम खड़े हैं मधुबनी में अंजना जी, सबसे बड़ा ये फिश प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है, सबसे ज्यादा फिश यहाँ से प्रोड्यूस होता है। क्या यहाँ पर एक फिशरी इंडस्ट्री नहीं लग सकता था? हमारे चिराग बाबू कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। एक कोगो इंडस्ट्री नहीं लेकर के आए, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगाएंगे, मखाना इंडस्ट्री लाएंगे, सेमीकंडक्टर पावर प्लांट जो कहीं सब जगह चला जाता है, आंध्रा चला जाता है, गुजरात चला जाता है, वो बिहारो आ जाएगा। क्या बोला तूने? जो आरजेडी जब थे तो हमारे चीनी मिल बंद हो गया मिथिलांचल को सबसे पिछड़ा अगर बनाने एरिया में काम रहा तो आरजेडी और कांग्रेस का रहा, जो हमारे मिथिलांचल को सबसे पीछे अभी भी रखा है। एनडीए सरकार जब से आया मिथिलांचल भी रफ्तार बिहार के साथ पकड़ लिया है। 6 पुल बना है गंगा पे, जो मिथिलांचल को जोड़ा है राजधानी से। आरजेडी ने तो हम लोग को हमेशा पीछे रखा है, एनडीए सरकार हम लोग को भी आगे ले जाएगी। शाबाश बेटा। चलिए जवाब। 20 साल से अगर ये अधिग्रहण की प्रक्रिया चल ही रही है तो कौन सा विकास हो गया है? और रही रोड की बात, सड़कों की बात, तो जो नीतीश कुमार जी पे आप लोग लगाते ना एनडीए पर कि हम लोग सड़क बनाए, ग्रामीण विकास मंत्रालय हमारे था, ग्रामीण मंत्री हमारे रघुवंश बाबू ने 1 लाख किलोमीटर सड़क बिहार में रघुवंश बाबू ने बताया। गुरु प्रकाश जी जवाब दीजिए। गुरु प्रकाश जो कांग्रेस अंजना जी आप मेरी बात मत मानिए। बस एक मिनट, कांग्रेस प्रवक्ता को इतना सुना रहे थे सतीश जी ये बोले थे, बाप रे बाप, देखिए प्रियंका भारती जैसी लड़की, सत्य प्रकाश जी बोल रहे थे कि प्रियंका भारती जैसी बेटी यहाँ पर खड़ी है, तो आपके जेडीयू से कोई बेटी काहे नहीं खड़ी, आदमी काहे खड़ा है? ये तो आरजेडी का ही मैं कहूँ कि ताकत है ना कि बेटी अंजना क्या बोला तूने? आप मेरी बात मत मानिए। बोलने दीजिए, बोले गुरु प्रकाश जी जल्दी से। मैं अपनी बात नहीं करता हूँ,
कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी आए थे, यहाँ डुबकी लगाई थी नहीं लगाए थे। ये अपने आप में सिद्ध करता है कि जल जीवन हरियाली सफल है। ये अपने आप में सिद्ध करता है कि मत्स्य का यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है। ये अपने आप में सिद्ध करता है, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था बहन, ये अपने आप में सिद्ध करता है। पिछले यात्रा में राहुल गांधी जी आए थे, क्या फटाफट सड़कों पे चल के आए और यहाँ आए तालाब में डुबकी लगा रहे हैं। ये सिद्ध करता है कि ये सफल बिहार है, ये विकसित बिहार है। और मैं बताना चाहता हूं कि अपराध की बात हो रही थी, स्वर्गीय शरद यादव जी मंडल पुरोधा समाजवादी नेता थे कि नहीं थे? उनके बेटे के लिए टिकट नहीं है। टिकट किसके लिए? एक दुर्दांत अपराधी शहाबुद्दीन के बेटे के लिए टिकट है। शहाबुद्दीन का बेटा टिकट पाएगा, शरद यादव जी का बेटा टिकट नहीं पाएगा। ठीक है, बात तो सही है। और ये अपमानित कर रहे थे बिहारियों को। हाथ से यह कहना चाहते हैं, जो यहाँ पर 40 से लेकर 80 किलोमीटर तक लोग आते हैं, यहाँ पर आपको बाजार घूमने के लिए, घर पर मानसिक तनाव होती है तो यहाँ पर दूर करने के लिए आती है महिला। और सवाल क्या है सर? सवाल यह है, जो आज हमारे यहाँ जो विकास हो रहा है, जो पहले कैसे काहे ने विकास हुआ, वह थोड़ा सा व्याख्या कर देते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जब तक रोड नहीं रहेगा, बिजली नहीं रहेगा, तब तक हमारा फैक्ट्री नहीं बन सकता। बनी है, बिजली सड़क सब है। आज माननीय मंत्री जी नीतीश कुमार और माननीय मोदी जी ने पहले रोड दिए हैं, आज बिजली हुआ है, तब हमारे नीतीश मिश्रा जी ने फैक्ट्री बैठा रहे हैं 5-5 जगह, 6-6 जगह और भी कहेंगे। लोहा मिल भी बन रहा है, उसका प्रक्रिया चालू है। सवाल है कि नहीं है? सवाल यही है, जब आप लोग राजद वाले थोड़ा शांत हो जाइए, बुजुर्ग को घर में बैठा दीजिए, नौजवान को काम कराने के लिए चेष्टा दीजिए। सही बात है। क्या दीजिए? क्या काम करने दीजिए लोगों को। कह रहे हैं कि पहले कुछ नहीं हुआ था, तो जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। कि नौजवान जो है वो 2-3 सवाल और ले लेते हैं एक साथ। ठीक है, मेरा आरजेडी से क्वेश्चन है। हाँ, यहाँ का उद्योग मंत्री जब दिल्ली जाते हैं और उद्योग के लिए एक मीटिंग करते हैं, तो बड़े बड़े उद्योगपति बोलते हैं कि बिहार में फिर से 2005 से पहले वाला माहौल नहीं ना आएगा। सब इसके चक्कर में बिहार में बड़े बड़े उद्योगपति आने से डरते हैं। उसी को दूर करने के लिए एनडीए सरकार 20 साल से काम किया है और बड़े बड़े उद्योगपति 2025 से 30 में आएगा और हम बिहार सबसे ज्यादा नौकरी देने वाले स्टेट बनेंगे। यहाँ तक डिबेट वीडियो को देख रहे हैं तो उम्मीद है कि वाली डिबेट वीडियो आपको जरूर से पसंद आ रही होगी। अगर आपको डिबेट वीडियो पसंद आ रही तो आगे आपको और भी ज्यादा मजा आने वाला है, इसलिए लास्ट तक बने रहिए। साथ ही अगर आपने अभी तक हाइप और लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिए, ताकि आपको आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट इस चैनल पे हम लाते रहे, हमको मोटिवेशन मिले। इसके लिए फटाफट से लाइक बटन को दबा दीजिएगा। समझ रहे हो आप? हम आरजेडी के प्रवक्ता से बताना चाहते हैं कि फिर बता, सब यहाँ बताने ही आया है। बिहार में गजब है, हर आदमी लेता है, कमाल है। अरे गुरु कुछ पूछिएगा आप लोग। हम वही पूछना चाहते हैं, शहाबुद्दीन के लड़के उसामा को रीतलाल और अशोक महतो जैसे कैंडिडेट होने के बाद तेजस्वी जी ये सुनिश्चित करना चाहेंगे कि बिहार को अपराध मुक्त बना पाएंगे? नहीं। मैडम, मैं जवाब दे दूं? बिहार में जब भी 20 साल से आज एनडीए सरकार बनाती है तो सिर्फ और सिर्फ जंगल राज का प्रचार करती है कि जंगल राज। लेकिन आज दिनों का कल का जो हत्या है आनंद सिंह का, उनको जो अरेस्ट किया गया, इसको आप क्या कहें? जवाब दीजिए। क्या बात है? गुरुप्रकाश जी जवाब। अंजना जी मैं बताना चाहता हूं ये कानून का शासन है, ये नीतीश कुमार जी और मोदी जी का शासन है। एफआईआर भी हुआ, गिरफ्तारी भी हुई है। नीतीश जी नहीं होते तो न एफआईआर होता न गिरफ्तारी होती, पहली बात। और आपको पता है अंजना जी आजकल गाना क्या चल रहा है? हरा गमछा पहन करके आवे दे भैया के सत्ता में, मार दे कट्टा सटा करके। अब की सावन भादों में, अब की सावन, मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा, थैंक यू। बीच में ना बोल। अब की सावन भादों में गोरी के कंगन कादों में, तो डर नहीं लगेगा क्या? चंपा विश्वास भूल गए क्या? चंपा विश्वास, शिल्पी जैन, ये शिल्पी जैन वही लड़की है पटना वुमेन्स कॉलेज की जिसका रेप होता है, हत्या होती है। तार कहां से जुड़ते हैं? सीएम हाउस से, सीएम के परिवार से जुड़ता है और वहां ये नहीं शांत होती है। ये बोलना पड़ेगा आपको, ये स्वीकार करना पड़ेगा। ये 17 महीने सरकार में आते हैं। आपको 2020 का चुनाव याद होगा, नतीजे आ रहे थे, राष्ट्रीय जनता दल बस लीड कर रही थी, गाड़ी से 2 लाइन निकल गया था, हवाई फायरिंग होने लगा था। ऐसे संस्कार वाले लोग, ऐसे हिंसा, भय, भ्रष्टाचार करने वाले लोग, सेनारी नरसंहार, 12 नरसंहार, लक्ष्मणपुर बातें नरसंहार, 60 से ज्यादा नरसंहार, 1000 से ज्यादा हत्याएं हुई। मेरा जातीय व्यवस्था पे सवाल है, आरजेडी से सवाल है। पसमानदा की बात मैं कर रहा हूँ। बिहार में 14% पसमानदा समाज है
उसको सिर्फ अंसारी दिखता है, मंसूरी दिखता है, राइन नहीं दिखता है। और भी जाति है जो उनको नहीं दिखता है पसमानदा में, और इनको MY समीकरण के नाम पर A to Z परिवार चलाते हैं, इनके पूरे परिवार। तो पसमानदा समाज को इनके आप भी अति पिछड़ा समाज से आते हैं, हम भी अति पिछड़ा समाज से आते हैं। क्या किया आपने अति पिछड़ा समाज के लिए? यही नहीं, अभी और सुनिए। मुस्लिम में भी जो पसमानदा समाज है उसके लिए क्या किया आपने, उसको आप दरकिनार करते हैं, ये उनका आरोप है। देखिए, सबसे पहली बार जब मुंगेरी लाल कमीशन आया था, अति पिछड़ा को जो आरक्षण मिला था उसको बढ़ाने वाले दूसरी बार कौन थे? लालू जी ने बढ़ाया, फिर राबड़ी जी ने बढ़ाया और फिर तेजस्वी जी ने बढ़ाया। वो अलग बात है कि इन दोनों महोदय ने, महाशय ने रोक दिया उस बढ़े हुए आरक्षण को, 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं होने दिया। अब राइन की मैं बात करना चाहती हूं। देखिए, मैं बताना चाहता हूं, अभी बहुत अच्छा जिक्र आया है, अभी बहुत अच्छा जिक्र आया है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का बहुत अच्छा जिक्र आया है। मैं बताना चाहता हूं अंजना जी आपको, आपने मुझे अलाउ किया है। क्या बोलिएगा? शून्य। मैडम, इसका जवाब हम ही दे देते हैं। आप क्यों दीजिएगा, नेता है ना वहाँ पे। गजब बेइज्जती है। मैं मैडम को बताना चाहता हूँ कि आप अपने तेजस्वी जी से पूछिएगा, हमारे तेजस्वी जी से पूछिएगा कि पसमानदा समाज के नाम पर पटना में एक कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम में क्या बोल के आए हुए थे कि हम हर समाज को देंगे, अति पिछड़ा समाज को भी भागीदारी देंगे। अंसारी और मंसूरी समाज को देते हैं और समाज को कहाँ देते हैं? ये भगवान क्या जुल्म है। हो गया, अब उन्होंने जवाब दे दिया। गुरुप्रकाश जी जवाब दीजिए। नहीं, गुरुप्रकाश जी ऐसा है, ठीक है, आगे बढ़े मैम प्लीज। गुरुप्रकाश जी प्लीज, अब हो गया, अब हो गया। अंजना जी, ये यहाँ पे बहुत अच्छी बात हुई है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित बीजेपी की सरकार ने किया, एनडीए की सरकार ने किया, और कर्पूरी ठाकुर जी को कपटी ठाकुर बोल करके लालू जी ने संबोधित किया था। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। कर्पूरी ठाकुर जी अस्वस्थ हो गए तो उनको जीप की आवश्यकता थी, मना कर दिया। किस मुंह से आप अति पिछड़े की बात करते हैं? आपको आत्मंथन करना चाहिए। सबसे पहले मैम, मिथिला की पावन भूमि पर आप सभी को अभिनंदन। आपको मैं रोज देखती हूँ तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है जो 2014 ईस्वी के बाद से ही ये संभव हुआ है कलाकार के लिए, जो आज हल्ला बोल में हम लोग हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। क्या कर रही हैं आप क्या करती हैं? पेंटिंग करती हूँ, सिक्की क्राफ्ट का और मधुबनी पेंटिंग। तो पहले से बिक्री में इजाफा है, पहले से सेल बढ़ा है? जी सर, जब से लेकिन ज्यादा हो गया। हाँ, चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। अब जो है हिंदुओं को जाति में बांट करके अगर आप पिछड़ा करके सत्ता में आए, लेकिन जो है हम जैसे यादवों को, सारे यादवों को अपने पार्टी से निकाल करके सिर्फ लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव कब तक सत्ता में रहेगा? आखिर हम पिछड़ों को, आखिर चमार को, डोम को, साफी को, मुसहर को, सारे हरिजनों को और दूसरे यादवों को कब मौका मिलेगा? आप सारे यादवों को पार्टी से क्यों निकाल रहे हैं? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सवाल आरजेडी के प्रवक्ता प्रियंका जी से है कि तेजस्वी जी ने बोला है कि हम हर परिवार को सरकारी नौकरी देंगे। बिहार में 2,75,00,000 परिवार हैं। कैसा कॉमर्स है उनका, किस तरीके से वो कैलकुलेशन करते हैं, या संजय यादव जी उनका कैलकुलेशन करते हैं कि संदीप जी करते हैं? मुझे थोड़ा सा बताइए आप किस तरीके से वो नौकरी बांटेंगे। अगर मुझे नहीं पता आपका मैथमेटिक्स कमजोर है तो उसका मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन मैं जवाब देती हूँ, मैं बताती हूँ। मेरा मैथमेटिक्स नहीं कमजोर है। अगर आपको कॉमर्स पढ़ना हो तेजस्वी यादव जी को तो वो हमसे आ सकते हैं। गजब बेइज्जती है। तो बस यार, आज के डिबेट वीडियो में बस इतना ही, जहां आपने देखा किस तरीके से प्रियंका भारती जो थी वो आई थी डिबेट वीडियो करने के लिए। यहाँ पे पटना शायद था वो लोकेशन जहाँ पे हो रहा था ये डिबेट, जहाँ पे बहुत सारी ऑडियंस जुटी हुई थी। और इसके बाद जो हुआ वो देखने लायक था। मतलब ऑडियंस ने भाई बुरी तरीके से रोस्ट किया यहाँ पे प्रियंका भारती को। वैसे तो ये डिबेट में जो होती हैं, कभी भी डिबेट इनसे होगा तो ये ओपोनेंट के ऊपर चढ़ जाती है, मतलब उसके ऊपर चिल्लाने लगती है, पर्सनल कमेंट्स करने लगती हैं। लेकिन यहाँ पर ऑडियंस बैठी होती है सामने और बुरी तरीके से रोस्ट किया यहाँ पे प्रियंका भारती को। साथ ही यहाँ पे बहुत सारे बिहार के जो मेन मुद्दे हैं, यहाँ पे किस तरीके से लोगों को पागल बनाते हैं। इतने सालों से राज किए लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पाए, और उसके बाद आप लोगों को ये लोग पागल बनाते हैं कि हमारे पास ये नहीं था, अब हमको दोगे शासन तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, पूरे बिहार में नौकरियां बांट देंगे। लेकिन उसके पीछे का लॉजिक ये लोग नहीं समझाएंगे कभी भी, क्या लॉजिक है, कैसे हम नौकरी देंगे, कैसे क्या करेंगे। इसी बात को लेकर यहाँ पे बिहार की जनता के अंदर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ होता है, और ये गुस्सा फूट जाता है यहाँ पे प्रियंका भारती के ऊपर। तो कैसी लगी आपको डिबेट वीडियो, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा। साथ ही अगर आपका कोई भी सजेशन हो, कोई भी कुछ भी आप हम तक पहुँचाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, आपको बस नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं तो आपकी बात हम जरूर से सुनेंगे। साथ ही आपको लाइक करना है, इस वीडियो को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जितना आपसे हो सकता है शेयर करिएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब, जहाँ भी आपको बटन दिख रहा हो सब्सक्राइब बटन को हिट कर लीजिए फटाफट से। एंड बस यार, हम मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के डिबेट के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।